हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, मैं AK सिंह फिर लेकर के आया हूं 12th ऑनलाइन ईयर झारखंड सामान्य ज्ञान, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों, झारखंड के इतिहास में एक विद्रोह जो संथाल विद्रोह जो है वो संथाल विद्रोह कब हुआ था ये पूछा जा रहा है ना। हालांकि झारखंड के इतिहास में दूसरा विद्रोह है सबसे बड़ा। एक जो पहला विद्रोह माना जाता है झारखंड की भूमि पर अंग्रेजों के विरुद्ध, वो होता है कोल विद्रोह ना। तो ये संथाल विद्रोह है। तो दोस्तों, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस संथाल विद्रोह का होने का कारण क्या था उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, क्या था कि ये जो मानभूम और सिंहभूम क्षेत्र थे, मानभूम और सिंहभूम, अगर ये पूछा जाए कि संथाल विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो मानभूम और सिंहभूम इसका जवाब होता है। जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर के जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, जैसे अभी क्या बोलते हैं, हजारीबाग है, धनबाद है, खूंटी है ना, तो ये आपको मानभूम के अंतर्गत आता था। और ये जो सिंहभूम आप जानते हैं उसके दक्षिणी क्षेत्र जो है। तो यहाँ पे जब मुंडा लोग और संथाली लोग रह रहे थे पहले से ही, तो फिर वहाँ पे जो जंगल ज़मीन था उन लोगों को चिकना करके और उसमें खेती बाड़ी करते थे। और इसी पर क्या था कि अंग्रेज़ लोग जब आए, यानी कि कंपनी सरकार आई, तो उन लोगों से इतना भारी भरकम लगान वसूलने लगा कि उन लोगों को फिर मतलब इकोनॉमिकली जो है आर्थिक रूप से वो दबते गए, कमज़ोर होते गए। और इतना लगान उन लोगों को देना पड़ता था कि उन लोग देने में असमर्थ होने लगे। तब फिर वहाँ से क्या हुआ, उन लोगों ने, यानी कि संथाल के जनजाति लोग ने वहाँ से भाग करके और राजमहल में चले गए। राजमहल आपको जो अभी वर्तमान में साहेबगंज क्षेत्र है ना, साहेबगंज, वो राजमहल हुआ करता था। वहाँ चल गए, वहाँ जा करके और जंगल को चिकना करके अपना खेती बाड़ी करने लगे। लेकिन सोचिए कि उस समय में जब कंपनी सरकार राज कर रही थी, तो भी साहूकार का बड़ा वर्चस्व था लोगों पर, और वहाँ भी उन लोगों ने जा करके और लगान तस्लीना चालू कर दिया। यहाँ तक तो सीमित तो अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद कि इतना लगान तस्लीना कर शुरू कर दिया कि मतलब ये कहिए कि आपको 50%, 150% ये कोई लगान होता है। तो फिर ऐसा अत्याचार करने लगा था। और यहाँ तक कि केवल आर्थिक शोषण ही नहीं हो रहा था, बल्कि आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण भी उन लोग करने लगे थे। कौन लोग? तो फिर आपको कंपनी के जो सरकार के जो अधिकारी थे और साहूकार लोग थे, उन लोगों ने ऐसा करना चालू कर दिया, अत्याचार कर दिया। तो फिर वहाँ के लोगों को एक उम्मीद थी कि अगर इस समस्या को हम कंपनी सरकार के पास रखें तो कुछ समाधान हो सकते हैं। लेकिन जब वहाँ की जनजातियों ने जब कंपनी सरकार के सामने इस समस्या को रखे, तो फिर इसको सुलझाने के बजाय क्या हुआ कि उन्हीं लोगों का पक्ष, यानी कि जो सरकार के ऑफिसर्स थे और साहूकार थे, उन लोगों का पक्ष जो है सरकार लेना चालू कर दिया। तो इस यही जो है अत्याचार संथालों के बीच इतना फूट पड़ा कि इस संथाल विद्रोह का नाम ले लिया। और ये हुआ था 1855 ईस्वी में। इसका एग्जैक्ट टाइम बताए तो फिर 30 जून 1855 ईस्वी होता है। 30 जून 1855 ईस्वी। 30 जून को चार भाइयों, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चार भाई थे, अपने सगे भाई थे। उन लोग चारों मिल करके और वहाँ के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को संगठित किया, एकत्रित किया, और 30 जून 1855 को एक सभा बुलाई, जिसमें लगभग 10,000 लोग एकत्रित हुए, जमा हुए, और वहीं से छिड़ गया संथाल विद्रोह। चलिए याद रखेंगे, संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? मानभूम और सिंहभूम क्षेत्र में। और ये कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। और इसके नेतृत्व करता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। मुख्य रूप से आता है सिद्धू, कान्हू ना। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय का देश में 21वां स्थान है। याद रखेंगे, 21वां स्थान है। देश में झारखंड का स्थान जो बनने का क्रम है उसमें तो 28वां है, झारखंड का 28वां है। देखिए, अब ये झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। इससे पहले, थोड़ी पहले, दो और राज्य बने थे।
1 नवंबर को, याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ही आपको छत्तीसगढ़ बना था, और 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड बना था। याद रखेंगे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और फिर इसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो 21वां है। हालांकि राज्य के क्रम में 28वां राज्य बना था झारखंड ना, और तो फिर ये जो यहाँ पे न्यायालय बना 21वां, और याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को ही ये उच्च न्यायालय का भी नींव पड़ गया था, जिस दिन झारखंड अलग एक नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है 81। झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 81 हैं। याद रखिएगा अभी हाल ही में एक नया परिसीमन हुआ है। परिसीमन का मतलब कि ये जो SC ST और जनरल की सीटें जो है ना, वो थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले का आंकड़ा क्या था कि 28 ST का हुआ करता था और 9 SC का और जनरल जो था 44 सीट था। कुल मिलाकर के 81 यहाँ पे आता है। ये ओल्ड है, पुराने हैं, लेकिन जो अभी नया वाला परिसीमन होकर के फेरबदल जो हुआ है वो इस तरह है। देखिए कि जो ST का 28 सीट हुआ करता था ना, वो अब ST के लिए 22 सीट होगा विधानसभा क्षेत्र में ना, 22 सीट होगा। और जनरल SC का जो 9 सीट हुआ करता था वो अब 10 सीट होगा, और जनरल का जो 44 सीट हुआ करता था ना, वो अब 49 सीट होगा। अब एक कुल मिलाकर के 81 ये भी है, मतलब कि 81 का 81 है। लेकिन जो आरक्षण वाला था, क्या बोलते तो रिजर्वेशन था ना, आरक्षित सीट, वो उसमें फेरबदल किया गया है। जो ST का 28 था उसको 22 कर दिया गया, और SC का 9 था उसे 10 कर दिया, जनरल का 44 था उसे 49 कर दिया। तो इस तरह टोटल आपको 81 का 81 सीट आते हैं। पूछा जाए सवाल कि झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 81 है, 81 सीट हैं। लेकिन अगर इसे तोड़ करके पूछे तो आप इस बात को बताएंगे कि ST के लिए 22 सीटें हैं और SC के लिए 10 सीटें हैं ना, नया परिसीमन के अनुसार। और पुराने के अनुसार 28 सीटें हैं ST के लिए और SC के लिए 9 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका जवाब है 16वां। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है वो 16वां है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो 16वां है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, वो है राजस्थान। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ना। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राज्य है वो है गोवा, और गोवा का क्षेत्रफल जो है 3,702 वर्ग किलोमीटर, 3,702 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखेंगे इस तथ्य को भी कि सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है, तो राजस्थान, और सबसे छोटा जो है वो गोवा है ना, गोवा है। और इसका क्षेत्रफल तो आप जान ही सके, राजस्थान का ना, राजस्थान का कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और गोवा का है 3,702 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों झारखंड से जो दामोदर नदी बहती है वो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के चंदवा में है। चंदवा तो आप जानते ही हैं ना, तो चंदवा से इसका उद्गम स्थल है दामोदर नदी का। और इसका उपनाम जो है वो है बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक इसे क्यों कहते हैं? तो दोस्तों एकमात्र ये जो दामोदर नदी है, जो झारखंड से निकल करके चल करके प्रवाह हो करके और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ये नदी और पश्चिम बंगाल में जाती है, तो ये समय बाय समय बहुत बड़ी तबाही वहाँ पे मचा देती है। ठीक है, इसी चलते इस नदी को
बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले इसकी दो सहायक नदियां हैं और वो हैं कोनार और बराकर। कोनार और बराकर दो नदी हैं जो दामोदर नदी के सहायक नदी हैं, याद रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध टैगोर हिल कौन से शहर की सरहद पर स्थित है। सरहद का मतलब कह सकते हैं तो भूमि होता है, जमीन होता है ना, सीमा होता है। तो ये प्रसिद्ध टैगोर हिल जो है वो आपको रांची में है। कहाँ पे है? रांची। तो दोस्तों आपने रविंद्रनाथ टैगोर का तो नाम अवश्य सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर ही इस हिल का नाम टैगोर हिल पड़ा। दोस्तों ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने वर्षों से इस पहाड़ी पर अपना एक आश्रम बना करके रह रहे थे। घर से विरक्त हो गए थे, अलग हो गए थे और ये भक्ति में लीन हो गए थे। तो फिर यहाँ पे टैगोर हिल, जो टैगोर हिल पहले नाम नहीं था, तो उस पहाड़ी पर रहते थे आश्रम बना करके अच्छे से शांति वन में। और इन्होंने क्या किया, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने 1908 ईस्वी में वहाँ के जमींदार हरिहर सिंह से उन्होंने 15 एकड़ 80 डिसमिल जमीन लिया था। कब लिया था? 1908 ईस्वी में 15 एकड़ 80 डिसमिल जमीन लिया और उस पहाड़ी को टैगोर नाम हिल दे दिया गया और उसे पर्यटक स्थल बना दिया गया। तो याद रखेंगे रांची में है ना। किसके नाम पर पड़ा था? तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम टैगोर हिल पड़ा था। अगला है भारत का रूर प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का रूर जो है ना वो छोटा नागपुर प्रदेश को कहा जाता है। क्या किसे? तो छोटा नागपुर प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि भारत का रूर किस प्रदेश को कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में झारखंड प्रदेश मिले तो आपका जवाब जो है झारखंड प्रदेश बनेगा, क्योंकि झारखंड छोटा नागपुर को ही कहते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि भारत का रूर किस प्रदेश को कहा जाता है, तो जवाब मिलेगा छोटा नागपुर, कहीं पे झारखंड मिलेगा। तो इस सस्पेंस में नहीं रहेंगे। छोटा नागपुर अगर दिया है ऑप्शन में तो छोटा नागपुर मारेंगे सही, और अगर झारखंड प्रदेश दिया हुआ है तो झारखंड प्रदेश मारेंगे, क्योंकि छोटा नागपुर को ही तो झारखंड कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। तो दोस्तों झारखंड की जो सीमा है वो 5 राज्यों से स्पर्श करती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। झारखंड की चौहदी क्या है? उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ये तो चौहदी हुआ झारखंड का ना। लेकिन इसमें जो गढ़वा जिला है जो उत्तर प्रदेश के सीमा से टच करती है उसकी सीमा ना। तो इस तरह ये 5 राज्य होते हैं जो झारखंड की सीमा से स्पर्श करते हैं। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे इस बात को। दोस्तों ये भी याद रखना है आपको कि झारखंड की जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है कितनी है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह लो तो इसकी लंबाई है 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। और यही उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। इसको भी याद रखेंगे कि पूछा जाए कि झारखंड की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो 463 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 380 किलोमीटर की है ना। अगला प्रश्न है, आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों आदिवासी सभा का गठन हुआ था आपको 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में दिसंबर महीने में 1938 ईस्वी में आदिवासी सभा का गठन हुआ था। और इसका सभा गठन करता थे वो थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ने 1938 ईस्वी में आदिवासी सभा का गठन किया था। ठीक है। हालांकि ये आपको 21 जनवरी 1939 ईस्वी को इसका नाम बदल करके और आदिवासी महासभा कर दिया गया। महासभा कब किया गया था तो 21 जनवरी 1939 ईस्वी को किया गया था। इसका नाम आदिवासी महासभा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रांची में म्यूनिसिपैलिटी स्थापित हुई थी। म्यूनिसिपैलिटी भी का तात्पर्य यहाँ पे नगर निगम। तो नगर निगम रांची में कब स्थापित हुआ था। आंसर है इसका
उनहत्तर ईस्वी, 1869 ईस्वी में ही, यानी कि अंग्रेज के शासनकाल में ही यहाँ पे नगर निगम स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? देखिए, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान, अब देखिए इसका नाम बदल गया है, क्या है? केंद्रीय ईंधन एवं खनन शोध संस्थान, खनन ना, ये 1945 ईस्वी में किया गया था स्थापित। कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, धनबाद में किया गया था, धनबाद में, झारखंड के धनबाद जिला में इसकी स्थापना किया गया था ना, केंद्रीय ईंधन एवं खनन शोध संस्थान। अगला प्रश्न और लास्ट है आज के क्लास का, झारखंड के पहले सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह का क्या नाम है? देखिए, झारखंड का पहले और सुसंगठित व्यापक जनजाति, तो यही है जो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे संथाल विद्रोह में, कि कोल विद्रोह है। क्या है? कोल विद्रोह। तो दोस्तों, कोल विद्रोह जो है ना, ये हुआ था आपको 1831 ईस्वी में। याद रखेंगे, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था, जो झारखंड की इतिहास में सबसे पहला विद्रोह माना जाता है। और इस संथाल विद्रोह जैसा ही जबरदस्त विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह, ठीक है। और ये जो अंग्रेजी कंपनी, यानी बोले तो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी शासक के विरुद्ध, ये पहला विद्रोह था जनजाति का झारखंड की भूमि में, जो कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे ना, वो थे बुद्धू भगत। कौन? बुद्धू भगत। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था, जो 1831 ईस्वी में हुआ था। तो